नमस्कार। कक्षा 10 नागरिक शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी से वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये क्वेश्चन आंसर पेपर फॉर्मेट को ध्यान में रख कर कराए जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर है ब्रसेल्स। प्रश्न नंबर 2 है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? इसका उत्तर है सिंहल। प्रश्न नंबर 3 है, श्रीलंका की प्रमुख भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है सिंहली। प्रश्न नंबर 4 है, श्रीलंका में तमिल समुदाय का प्रमुख धर्म कौन सा है? इसका उत्तर है हिंदू धर्म। प्रश्न नंबर 5 है, श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या लगभग कितनी है? इसका उत्तर है 18%। प्रश्न नंबर 6 है, बेल्जियम में डच भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है? इसका उत्तर है 59%। प्रश्न नंबर 7 है, श्रीलंका ने किस वर्ष में नया संविधान लागू किया था? इसका उत्तर है 1956। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में आरक्षण किस प्रकार की सत्ता साझेदारी का उदाहरण है? इसका उत्तर है सामाजिक सत्ता साझेदारी। प्रश्न नंबर 9 है, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गठबंधन सरकार। प्रश्न नंबर 10 है, सत्ता की साझेदारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पावर शेयरिंग। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बेल्जियम में किस प्रकार की सत्ता साझेदारी की गई?
इसका उत्तर है एक सत्ता भाषा, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर बांटी गई। 2 डच, फ्रेंच और जर्मन भाषियों को समान अधिकार दिए गए। 3 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हुआ। 4 ब्रसेल्स में दोनों प्रमुख समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला। प्रश्न नंबर 12 है, श्रीलंका में तमिलों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया? इसका उत्तर है 1956 में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। 2 तमिलों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पीछे रखा गया। 3 तमिलों को नागरिकता देने से मना किया गया। 4 उनकी संस्कृति और भाषा को अनदेखा किया गया। प्रश्न नंबर 13 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है एक समाज के विभिन्न वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। 2 टकराव और असंतोष को रोका जा सकता है। 3 लोकतंत्र की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित होती है। 4 अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भागीदारी का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी में क्या अंतर है? इसका उत्तर है एक क्षैतिज, सरकार के तीनों अंगों के बीच, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 2 ऊर्ध्वाधर, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। 3 क्षैतिज साझेदारी में कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं होता। 4 ऊर्ध्वाधर साझेदारी संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 है, गठबंधन सरकार क्या होती है? इसका उत्तर है एक जब कोई एक पार्टी बहुमत नहीं लाती है। 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं।
3 नीतिगत समझौतों पर सरकार चलती है। 4 यह राजनीतिक सत्ता साझेदारी का उदाहरण है। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता साझेदारी की नीतियों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है बेल्जियम। एक आभाषाई और क्षेत्रीय विविधता को सम्मान मिला। 2 डच, फ्रेंच, जर्मन भाषी सभी को समान अधिकार। 3 केंद्र और राज्य सरकारों में स्पष्ट शक्ति बंटवारा। 4 ब्रसेल्स में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व। 5 शांति और एकता बनी रही। 3 श्रीलंका। एक सिंहली समुदाय को विशेष दर्जा। 2 तमिलों के साथ भेदभाव भाषा, नौकरी, शिक्षा में। 3 तमिलों की नागरिकता को नकारा गया। 4 असंतोष, आंदोलन और गृह युद्ध की स्थिति बनी। 5 राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 17 है, श्रीलंका में तमिलों की स्थिति का वर्णन करें और उसके परिणामों को समझाइए। इसका उत्तर है तमिलों की स्थिति। एक 18% आबादी के बावजूद अधिकारों से वंचित। 2 सिंहली भाषा को विशेष दर्जा। 3 सरकारी सेवाओं और शिक्षा में भेदभाव। 4 नागरिकता और संस्कृति को अनदेखा किया गया। परिणाम। 1 तमिलों में गहरा असंतोष पैदा हुआ। 2 उन्होंने आंदोलन और विरोध शुरू किया। 3 गृह युद्ध की स्थिति बनी। 4 देश में हिंसा और अस्थिरता फैल गई। 5 विकास और एकता पर असर पड़ा।
प्रश्न नंबर 18 है, सत्ता साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, एक, लोकतंत्र की मूल भावना भागीदारी पर आधारित है। 2, यह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संतुलन बनाती है। 3, टकराव, असंतोष और भेदभाव से बचाव होता है। 4, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति बनी रहती है। 1, भारत में आरक्षण प्रणाली। 2, भारत की संघीय शासन प्रणाली। 3, गठबंधन सरकारें। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में किस प्रकार की सत्ता साझेदारी देखने को मिलती है? इसका उत्तर है, 1, क्षैतिज साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण। 2, ऊर्ध्वाधर साझेदारी, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सत्ता का बंटवारा। 3, सामाजिक साझेदारी, आरक्षण द्वारा पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व। 4, राजनीतिक साझेदारी, विभिन्न दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। 5, संवैधानिक व्यवस्था, अधिकार और शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित। प्रश्न नंबर 20 है, सत्ता साझेदारी के सिद्धांतों को स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, 1, लोकतांत्रिक भागीदारी, प्रत्येक वर्ग को शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। 2, शक्ति का विकेंद्रीकरण, सत्ता केवल केंद्र में न रहकर स्थानीय स्तर तक पहुंचे। 3, सामाजिक न्याय, सभी जाति, धर्म और भाषा के लोगों को समान अवसर। 4, संवैधानिक सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हों। 5, राजनीतिक स्थिरता, सभी को साझेदारी देकर सरकार को स्थायित्व देना।